नमस्ते, स्वागत है आपका दिल्ली टॉक्स में। आज हमारे साथ मौजूद है समाज सेवी और शिक्षाविद देवेश गुप्ता जी। नमस्कार सर। जय श्री राम। सर, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर एक समिति का गठन किया है, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अध्यक्ष बनाया गया है। इससे क्या लगता है सर, ये सही है? एक राष्ट्र एक चुनाव, सबसे पहले तो हम इसका मतलब समझे, इससे क्या कहना चाहते हैं। इसका मतलब यही है कि देश में जब भी चुनाव इकट्ठे हो जाएं, यानी कि टुकड़ों में हो। आप सबको पता है जब चुनाव होते हैं तो उसके लिए कितना लंबा प्रोसेस होता है, और जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ एक कोड लग जाता है कि उस टाइम कुछ भी सरकार अनाउंसमेंट नहीं कर सकती, कोई कुछ काम नहीं कर सकती। पूरे उस देश की या उस स्टेट की पूरा सब कुछ चुनाव कराने में लग जाता है। पूरी राजनीतिक गतिविधियाँ, पूरी सरकारी तंत्र, एडमिनिस्ट्रेशन सब वहाँ रुक जाता है, और उससे देश को तो डायरेक्टली नुकसान हो ही रहा है, पर उसके अलावा आम जनता को, व्यापारियों को, व्यापार को, उद्योगों को, एजुकेशन को, सब जगह नुकसान होता है। हम देखते हैं कि जब भी कोई चुनाव होता है कहीं भी, चाहे किसी शहर में हो, चाहे किसी राज्य में हो या पूरे देश में हो, सरकारी मशीनरी, चाहे वो टीचर्स हों, सरकार में काम करने वाले कर्मचारी हों, अफसर हों, या सरकार ही क्यों ना हो, सब लोग चुनाव को व्यवस्थित रूप से कराने में लग जाते हैं। ऐसे ही आप देखो, हमारा सुरक्षा बल, पुलिस हो या सेमी आर्मी हो, जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ वगैरह हो, वो भी पूरी मूवमेंट करते हैं कि सुरक्षित शांतिप्रिय चुनाव हों। तो उसके लिए अगर हम पीछे जाते हैं तो देखते हैं 1968 तक तो चुनाव एक ही होते थे। फिर कभी 1968 में प्री इलेक्शन हो गए सेंट्रल गवर्नमेंट के, फिर किसी स्टेट में, किसी राज्य में प्री इलेक्शन हो गए, या कोई वहाँ की सरकार पहले ख़त्म हो गई। तो उस तरह इलेक्शन धीरे धीरे बढ़ते चले गए। तो हम देखते हैं कि हर साल ही कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं। मैं तो इस तरफ राज्य की बात कर रहा हूँ। जो हमारे सिविल इलेक्शंस होते हैं वो तो सब अलग हैं, उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। राज्य के इलेक्शन हर स्टेट में अलग अलग होते हैं। सब पैरालिसिस हो जाता हैगा पूरी मशीनरी का। देश अब एक देश हो गया है, वो राज्य तक सीमित नहीं रहता। कहीं भी कोई चुनाव हो रहे होते हैं तो पूरे देश पे उसका असर पड़ता है। तो अगर हम सोचें, अब जैसे आप समझो कि एक ही इलेक्शन सब जगह हो रहा है, तो एक बार ही सुरक्षा बलों को मूव करना पड़ेगा, एक ही बार कर्मचारियों को मूव करना पड़ेगा, एक ही बार जो भी जहाँ पे भी पैरालिसिस होगा मशीनरी में, सरकारी मशीनरी में, उद्योगों में, या जो भी कुछ होगा एक ही बार ही होगा। इलेक्शन पे जो खर्चा होता है, जो पॉलिटिकल डोनेशन होता है वो भी कम हो जाएगा, वो भी लोगों को कम देना पड़ेगा। हर तरह से हम देखेंगे खर्चा बहुत कम हो जाएगा। हमारे रिसोर्सेज बहुत कम हैं। रिसोर्सेज तो हमेशा ही कम होते हैं, चाहे कितना ही बड़ा देश क्यों ना हो, कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था क्यों ना हो, रिसोर्सेज हमेशा ही कम रहते हैं। तो उन रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन होगा। आज की स्थिति देखते हैं तो ये बड़ा मुश्किल सा लगता है इसको करना, पर ये कोई असंभव नहीं है। हम शुरू में एक साल के इलेक्शन जितने भी हो रहे हैं सब इकट्ठे कर सकते हैं, फिर 2 साल के इलेक्शन में इकट्ठे कर सकते हैं। इस तरह धीरे धीरे हम स्ट्रीमलाइन प्रोसेस कर सकते हैं। कुछ इलेक्शन हमको पोस्टपोन करने पड़ेंगे, कुछ प्रीपोन करने पड़ेंगे। अब जैसे मेरी जितनी समझ है, अगर हम चाहें तो अब ये जो स्टेट्स इलेक्शन 6-7 स्टेट्स के आ रहे हैं और जनरल इलेक्शन आ रहे हैं, अगर कुछ जनरल इलेक्शन हम पहले कर लें और स्टेट्स के इलेक्शन 2-3 महीने बाद कर दें तो हम ये इकट्ठे कर सकते हैं। तो अगर हम सोचें, अपने स्वार्थों से उठ के सोचें सब सरकारी पार्टी, सब राजनीतिक पार्टियाँ, तो ये पॉसिबल है। अब राजनीतिक पार्टी
या कोई भी पार्टी ये सोचते है कि यार मेरा तो इस राज्य में मेरा बहुमत है, अगर जनरल इलेक्शन के साथ मैं कर लूँगा तो ये जनरल इलेक्शन में बड़ी पार्टी है, उसका इफेक्ट उस पर ना हो। ऐसे बड़ी पार्टी ये सोच सकती है कि उसका इफेक्ट उसके ऊपर ना हो। तो हमको सब राजनीतिक पार्टियों को अपने स्वहितों को छोड़ के देश हित में काम करना पड़ेगा। जैसे ही इस समिति का गठन हुआ, विपक्षी पार्टियां बौखला सी गई हैं। उनके अंदर एक डर है, जैसे क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं कि एक साथ चुनाव होगा तो एक पार्टी को फ़ायदा होगा, आप जानते हैं। देखो आज की परिस्थिति अगर देखें, ये बड़ा स्वाभाविक सा सबको पता है, नेचुरल सा है कि राष्ट्रीय सरकार, देश की सरकार मोदी जी के अंडर बनने वाली है, क्योंकि देश में पूरी जनता देख रही है और हमने पिछले इलेक्शनों में देख चुके हैं कि मोदी जी पहली पसंद है। और क्षेत्रीय जो दल हैं वो क्षेत्रीय स्थिति में हो सकते हैं, जैसे कर्नाटका में आपने भी देखा, या लोकल, क्योंकि वहाँ पे लोकल मुद्दे होते हैं, तो उनको ये डर लगता है कहीं ना कहीं राष्ट्रीय मुद्दों के बीच में उन्होंने जो अपनी छवि बना रखी है क्षेत्रीय दलों ने, वो कहीं उसमें दब ना जाए, इसलिए उनको तकलीफ़ हो रही है। नहीं तो उनके लिए भी बढ़िया है ना, उनका भी खर्चा कम होगा, सब पार्टियों का खर्चा कम होगा, तो आम जनता पे खर्चा कम पड़ेगा। और इसके अलावा जो समिति बनी है, मैं तो कहूँगा कोविंद जी एक सुलझे हुए वकील रहे हैं। मैं ऐसा समझता हूँ उनको संविधान की और सब चीज़ों की बड़ी अच्छी समझ है। 5 साल हमारे राष्ट्रपति रहे हैं और ये मैं कहूँगा बहुत बड़ा डिसीज़न है कि एक राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति को एक समिति का अध्यक्ष बनाया गया। ये डिसीज़न अपने आप में दिखाता है कि ये जो कमेटी बनाई गई है बहुत सोच समझ के बनाई गई है और बड़ी अनबायस्ड कमेटी बनाई गई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसकी जो रिपोर्ट आएगी वो सब उसको पसंद करेंगे, उसको वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे। मैं तो यही चाहता हूँ कि अभी जो इलेक्शन राज्यसभा के और सेंट्रल गवर्नमेंट के हो रहे हैं वो सब इकट्ठे क्लब हो जाएं, उसमें कोई नुकसान नहीं। बल्कि मैं तो कहूँगा अगले साल जो दिसंबर में भी इलेक्शन हो रहे हैं उनको भी क्लब करके इकट्ठे कर दिए जाएँ। जनवरी फरवरी के अंदर इस एक साल में जो नवंबर दिसंबर से इलेक्शन हो रहे हैं और अगले दिसंबर तक जो है उनको इकट्ठा कर दिया जाए सबको। उसमें ये अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के भी इलेक्शन आ गए और बाकी 8-10 स्टेट्स के भी इलेक्शन हो जाएंगे, तो उससे अपने आप हमको पता लगा कितना फ़र्क पड़ा है। धन्यवाद। ये थे समाज सेवी देवेश गुप्ता जी, जिनका कहना है कि ये समिति का गठन जो किया है केंद्र सरकार ने रामनाथ जी की, कोविंद जी की अध्यक्षता में, इसकी रिपोर्ट अच्छी आएगी। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए डेली टॉक्स। नमस्कार।